देन वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आप लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए होंगे क्लास 10th के लेवल पे। तो आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा कि काफ़ी सारे ऑपरेटर्स को हम एक्सपेरिमेंट में ऐड करते हैं कि इस ऑपरेटर्स को इसके साथ ऐड करते हैं, उस ऑपरेटर्स को इसके साथ ऐड करते हैं। ऐसा ऑपरेटर्स को हम ऐड करते हैं। ओके, देन तो आप लोगों ने सोचा होगा कि हम सारे ऑपरेटर्स को ऐड कर देते हैं तो इनका हम रेजिस्टेंस कैसे निकालें, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कुछ दूसरा है, उसका रेजिस्टेंस कुछ दूसरा है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस और इसका सारा मतलब होल पूरे एक्सपेरिमेंट का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम दो तरीकों से जोड़ते हैं। एक होता है सीरीज के थ्रू जोड़ते हैं कि एक ऑपरेटर्स, देन सीरीज में दूसरा ऑपरेटर्स, देन तीसरा। और एक तरीका और होता है ऑपरेटर्स जोड़ने का, वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक ऑपरेटर्स देन पैरेलल देन फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे करके हम ऐड करते हैं। ओके, तो सारे ऑपरेटर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। मान लेते हैं कोई ऑपरेटर्स उसका रेजिस्टेंस R1 है, कोई ऑपरेटर्स उसका रेजिस्टेंस R2 है, कोई ऑपरेटर्स उसका रेजिस्टेंस R3 है। फिर हम ना उनको ऐड करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है या कोई ऑपरेटर्स है, इसका रेजिस्टेंस हमारा R1 है। देन सीरीज में जोड़ने के लिए हम करते हैं कि जो इसको इसी के साथ में एक और जोड़ देते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया ना, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक, ऐसे करके हम सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं। ठीक है, इसका R2 लेते हैं, इसका R3 लेते हैं। ठीक है, अब मानते हैं इस रेजिस्टेंस या इस ऑपरेटर्स का जो रेजिस्टेंस है R1 है और जो इसका अक्रॉस पोटेंशियल है वो हमारा V1 है। ओके, और जो इस रेजिस्टेंस है या जो ये ऑपरेटर्स है इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल इसको हम V2 मान लेते हैं, जो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल इसको हम V3 मान लेते हैं। तो हम तीनों ऑपरेटर्स को हमने 3 लिए और भी ज़्यादा ले सकते हैं, बट हमने 3 लिए एग्जाम्पल ईजी करने के लिए। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम ठीक है, अब उनको हम भाई जोड़ देते हैं बैटरी से, क्योंकि सोर्स तो चाहिए होगा पावर का। तो ये हमने प्लस माइनस करके बैटरी को जोड़ दिया। पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों? क्योंकि ये एक लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब हम पावर दे दिए, अब यहाँ से करंट निकलेगा, बैटरी जुड़ गई ना, क्योंकि अब यहाँ से करंट निकलेगा। करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही बैटरी के निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से करंट निकलेगा, इधर गया एंड देन इधर गया, फिर ये करंट इधर चला गया, इधर गया, फिर देन इधर आया एंड ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल से माइनस टर्मिनल से अंदर वापस चला जाएगा। ठीक, वही मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में बताया है। ये बैटरी लगा दी है, ये 3 रेजिस्टेंस है, इनके क्रॉस पोटेंशियल हमारा V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है, और तीनों का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है। और ये करंट हमारा फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से I, देन यहाँ से भी I होगा एंड यहाँ से भी I ही फ्लो होगा। ये I गया और ये अमीटर के थ्रू, अमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है कि हमारे ऑपरेटर्स पे या हमारे इंस्ट्रूमेंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये की है, इसे हम ऑफ और ऑन कर, जैसे फैन को ऑफ और ऑन कर देना की के थ्रू या स्विच के थ्रू, तो वही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑपरेटर्स को या रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो वो होता है उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो करंट होती है वो कांस्टेंट होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे मैंने इसमें दिखाया कि करंट गई, आई गई, फिर यहाँ से ये भी आई ही है, यहाँ पर भी करंट आई है, यहाँ पर भी करंट आई है। मतलब यहाँ पर देख रहे हो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारी करंट है वो कांस्टेंट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही हमको ध्यान रखना, जो करंट होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है ऑल द अक्रॉस रजिस्टर। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, करंट इज द सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है भाई, अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सारे ऑपरेटर्स को हमने जोड़ दिया। तो भाई अब कुछ ना कुछ उनका पोटेंशियल भी होगा। तो हमने एज्यूम किया था इसका जो R1 वाले रेजिस्टेंस है या ऑपरेटर्स है, इसका पोटेंशियल हमारा V1 है, इसका V2 है, इसका V3। तो ओवरऑल कितना है, पूरे मतलब सारे ऑपरेटर्स को जोड़ दें, सारे इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दें, तो टोटल ओवरऑल पोटेंशियल कितना है। ओवरऑल सबको जोड़ेंगे तो हम वो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल को हम मान लेते हैं V। ठीक, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, इन तीनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये हमने तीनों पोटेंशियल को ऐड कर दिया है, मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएगा। अब ओम्स लॉ के बारे में बता दूं मैं थोड़ा सा। ओम्स लॉ मैंने पहले भी पढ़ाया है, इस चैनल पे आप जाएंगे मेरे चैनल चेक करेंगे तो ओम्स लॉ का एक बेहतरीन वीडियो पढ़ा है। छोटा सा वीडियो है, एक बार देखेंगे हमेशा के लिए आपका वो ओम्स लॉ तैयार हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ओम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। ओम्स लॉ पहले तो बताता हूँ, ओम्स लॉ एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, और अब हम अप्लाई कर रहे हैं ओम्स लॉ को केवल और केवल केवल इस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, केवल इस जगह पे। ठीक है, इस पहले हम इस जगह पे करेंगे, देन फिर इस जगह पे करेंगे, और देन इस ऑपरेटर इस जगह पे करेंगे। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे करेंगे। तो पहले हम जगह R1 पे ओम्स लॉ को अप्लाई करें तो V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ, और यहाँ पे पोटेंशियल हमारा V1 है और करंट हमारी I है। आई करंट जो हमारी I है वो तीनों जगह कांस्टेंट है, तीनों ऑपरेटर्स में या तीनों रेजिस्टेंस पे करंट I हमारी कांस्टेंट है, तीनों जगह पे I ही है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है तो V1 इज इक्वल टू I, करंट कांस्टेंट है, एंड R1 मतलब V की जगह पे V1 डाले, करंट हमारी कांस्टेंट है, R की जगह पे R1 डाल दिया है। ओके, तो इसी तरह इसके लिए करेंगे तो यहाँ से V2 निकाल देगा, I कांस्टेंट होगा, R रेजिस्टेंस R2 है, V3 करेंगे, I कांस्टेंट है और R3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर
ठीक है। और हम तीनों इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल की हमने सबकी निकाली पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले बताया था कि टोटल पोटेंशियल नंबर डिफरेंस है जो हमारा, वो ये है, v इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम क्या करेंगे, जो V1 है, ये जो V2 है, जो V3 है, हम तीनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो v इक्वल टू V1 की वैल्यू है आई R1 प्लस IR2 प्लस IR3, तीनों वैल्यू हमने डाल दी। V1 प्लस V2 V3 की वैल्यू हमने ये हमने पुट कर दी, ठीक है। और V है हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल है, और हमको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है, तो I और R, पर यहाँ पे जो करंट है I तो होगी, पर यहाँ पे जो हम पोटेंशियल ले रहे हैं ये हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारा V है ये टोटल V है, हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा ना V, तो जो हमारे यहाँ पे V है हमने बस यही वैल्यू यहाँ पे V1 V2 V3 की जगह पुट कर दिया, ठीक है। ये V3 है, ओके, ये जो वैल्यू निकाली यहाँ पे हमने पुट कर दी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा ये V है ये टोटल है, ओवरऑल है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा और जो करंट होगी ये भी ओवरऑल ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है, करंट तो आई जगह आई है जो, वो सब जगह सेम ही है, बस यहाँ पर रेजिस्टेंस को हमको देखना, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो उसको हम मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट। ये आर इक्विवेलेंट हमने मान लिया, V इक्वल टू आई आर ही लगाया है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जो ये V था ये ओवरऑल था, ये मतलब टोटल था पोटेंशियल पूरे हल और सारे ऑपरेशंस को मिला जुला करके। तो करंट और आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आई वही बस यहाँ की ये इनको कॉपी कर दिया, आई प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा, ओके। यहाँ से आई ये सारे कॉमन लेकर जाएंगे, तो भाई आर के ये आई कैंसिल हो जाएंगे, ओके। एंड देन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा जो फॉर्मूला आ गया आर इक्विवेलेंट का, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ में, तो मतलब जो भी हम ऑप्टेक्स को यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो जो जब उनको हम सीरीज में लगाते हैं, तो सारे के सारे जो भी रेजिस्टेंस हैं उन सबको हम डायरेक्टली बस प्लस कर देंगे। मान लो किसी ऑप्टेक्स का रेजिस्टेंस है हमारा 5 ओम, किसी ऑप्टेक्स का रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम, किसी ऑप्टेक्स का रेजिस्टेंस है हमारा 30 ओम, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं इनको, तो हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली बस ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना। 5 10 एंड 30 है, जो 30 40 40 5 45 45 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 45 ओम, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। वो क्वेश्चन है हमारा, मैं रीड करता हूँ, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, an electric lamp whose resistance is 20 ohm and conductor is 4 ohm and connected through a 6 volt battery। स्क्रीन पे देख सकते हो, पढ़ लेना उसे, ओके। और हमको कैलकुलेट करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, एंड सेकंड कैलकुलेट करना करंट थ्रू द सर्किट, एंड थर्ड वाला जो है पार्ट उसमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड द कंडक्टर। हमको मतलब दोनों के अकॉर्डिंग दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताना है। तो जो जो लिखा है क्वेश्चन में वो हम नोट कर लेते हैं। पहले हमको दिया है रेजिस्टेंस दिया है लैंप का 20 ओम, कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, बैटरी जो पोटेंशियल दिया हुआ है हमारी 6 ओम। जो ऑपरेटर्स में जो क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है वो ये है, ठीक है। ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा कंडक्टर हो गया जिसका 4 ओम है, और जो बल्ब दिया है लैंप दिया है उसका हमारा 20 ओम है, ओके। और 6 वोल्ट की बैटरी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं भाई, ठीक है। तो हमको तीन चीज़ निकालनी थी, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा करंट, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है लैंप एंड कंडक्टर के बीच में। तो हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं पहला वाला, ओके। टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, लैंप का रेजिस्टेंस एंड प्लस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो लैंप का रेजिस्टेंस हमारा 20 है, ओके, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमारा 4 है, तो 20 एंड 4 और 24 होगा, क्योंकि सीरीज में ऐड किया ना हमने, क्वेश्चन में सीरीज में दिया, सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली बस उनको ऐड कर देंगे, तो 24 हो गया। अब आते हैं करंट निकालना है, करंट निकालना है तो डायरेक्टली ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। अगर ओम्स लॉ नहीं आता है तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ, प्लीज़ इसे एक बार चेकआउट कर लो, ओके। हमको करंट चाहिए, तो करंट हमारा ये है, तो आर को इधर भेज देंगे, तो डिवाइड में आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। हमको पोटेंशियल दिया है 6 ओम है, और हमने टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकाला ही है 24, इधर देंगे 6 अपॉन 24 हो जाएगा 1/4, इसका वैल्यू हो जाएगी 0.25 एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अब हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड कंडक्टर, लैंप और कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हम पहले लैंप्स के लिए ओम्स लॉ लगा देते हैं। लैंप्स का पोटेंशियल हम मान लेते हैं VL, और जो लैंप का रेजिस्टेंस है वो R1 है, तो पोटेंशियल हमको निकालना, तो VL ये होगा। करंट हमको पता है लैंप, क्योंकि सीरीज में करंट वो सबकी सेम ही होती है, तो करंट हमने निकाल लिया 0.25, और रेजिस्टेंस हमारा 20, ठीक है। लैंप का तो वैल्यू रख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5 वोल्ट आ जाएगा लैंप का वोल्टेज या पोटेंशियल। अप्लाई कर रहे हैं ओम्स लॉ हम कंडक्टर के लिए, क्योंकि कंडक्टर का भी हमको चाहिए पोटेंशियल, तो VC हम कंडक्टर का पोटेंशियल लेट करते हैं, ओम्स लॉ लगाएंगे, आई आर हो जाएगा। करंट सबकी सेम होती है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमारा 4 दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं हमारा, अब वो सेम अब जैसे मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम ऑपरेटर्स को या तो हम सीरीज में ऐड करते हैं या तो पैरेलल ऐड करते हैं। तो हमने सीरीज को तो देख लिया, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस निकालना है ऑपरेटर्स को जोड़ करके, तो सिंपली बस डायरेक्टली हमको सिंपली ऐड कर देना है। बस मान लो 2 है 3 है 4 है, 2 + 3 + 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर हम पैरेलली उनको ऐड करते हैं, पैरेलली अगर उनको ऐड कर रहे हैं तो उनको कैसे डील करेंगे, उसको कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो अब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले ये वाला भी काफ़ी ईजी है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। तो ये मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है,
ठीक है, दिख रहा हो? ओके सॉरी, नहीं दिख रहा। तो ये रेजिस्टेंस है, ओके, ये R1 है। अगर हमको पैरेलल में ऐड करना है तो पैरेलल में हम ऐसे ऐड करते हैं, मतलब एक के साथ में एक, ठीक है। ये हमारा तीसरा भी ऐड कर दिए, ये सारे ऐड होंगे। इसका रेजिस्टेंस R2 है एंड इसका रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है, पैरेलल में ऐड कर दिए। अगर हमको बैटरी लगानी है, बैटरी भी हमेशा पैरेलल में ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बैटरी लगा दिया, ओके, ठीक है। ये वही मैंने फिगर यहाँ पे बनाया है, थोड़ा अच्छे से मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से बैटरी है तो करंट निकलेगा, यहाँ से करंट मान लो निकल रहा है आई, ठीक, दिख रहा होगा। अब यहाँ से अगर करंट निकल रहा है तो ये करंट गया 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 गया। अब करंट के पास देखो तीन रास्ते, एक तो यहाँ जाना है उसे, एक तो यहाँ जाना है और एक इधर जाना है, ठीक है। तो क्या करेगा, अपने को डिवाइड कर देगा। मान लेते हैं करंट यहाँ पे ये आई था, तो इधर I1 चला गया, I1 हिस्सा चला गया, इधर I2 हिस्सा चला गया, इधर I3 हिस्सा चला गया, ठीक। अब इधर I1 गया, I1 गया, I1 होता हुआ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वापस यहाँ जाके ये मर्ज होगा इधर पे। तो ये I1 हो गया, वापस से ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ठीक है। अब ये तीनों वापस जुड़ जाएंगे और आई वापस से फॉर्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें हम बात ये ध्यान रखते हैं, जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स होता है, सभी के सभी रजिस्टर्स का पोटेंशियल हमारा सेम होता है कि, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। जैसे उसमें करंट सेम होता है, सीरीज में इसमें पोटेंशियल सेम होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो R1 का पोटेंशियल है, अगर ये V है तो ये R2 का भी पोटेंशियल V ही होगा, क्योंकि ये R1 R2 पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है, देखो ऐसे पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब एक साथ सारे के सारे एक एक पॉइंट पे ये भी कनेक्ट होगा, ये भी कनेक्ट होगा, ये भी कनेक्ट होगा, तीनों। तीन का एग्जाम्पल इजीली पड़ जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और R3 का भी V3 R3 का भी हमारा V ही हो जाएगा वोल्टेज, क्योंकि तीनों की तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट है वो भी हमारा I1 है, I2 है, I3, यही हमारा I1 I2 I3 होगा, क्योंकि इधर करंट तो सेम ही होगा। यहाँ पे ये गया, ये गया, यहाँ पे गया, अभी तीनों मर्ज होकर यहाँ पे वापस से I बना दिए। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हमारा पोटेंशियल होता है वो अक्रॉस द सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो आप देख रहे हो यहाँ से जो करंट है, जो यहाँ पर हमारा करंट है वो I1 I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, वापस से I1 I2 I3 मिल करके हमारा I फॉर्म कर दे रहे हैं। तो वही हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वी ऑब्जर्व द टोटल करंट आई इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ब्रांचेस। तो वही मैंने लिखा आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब हम वापस से ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, कहाँ पर ओम्स लॉ हम यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, केवल ऊपर वाले पे, ठीक है, इस R1 वाले पे, ठीक है। ओम्स लॉ अगर R1 पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ होता है हमारा V इक्वल टू आई आर, ये V इक्वल टू आई आर हो गया। अगर R1 पे लगाएंगे, पोटेंशियल हमारा सेम है, करंट हमारी R1 की I1 है और रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ठीक है। तो V इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू निकालेंगे। I1 की वैल्यू क्या है, ये डिवाइड में चले जाएगा, V इक्वल टू सॉरी I1 इक्वल टू V, और ये R1 डिवाइड में जाएगा, R1 हो जाएगा। ऐसे से I2 का भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस वाले पे सेकंड वाले पे। अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं सेकंड वाले पे, तो यहाँ का करंट हमारा I2 था और रेजिस्टेंस R2 था। तो V इक्वल टू पोटेंशियल हमारा सबका सेम है, तो पोटेंशियल सबका सेम है, जैसे वहाँ पे करंट सबका सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल हमारा सबका सेम है। तो I2 R2, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा V अपॉन R2, तो V अपॉन R2 हो जाएगा। यहाँ पे सेम I3 भी लगा देंगे, तो I3 हो जाएगा हमारा V अपॉन R3। ये तीनों की वैल्यू हमारी निकले। अब तीनों को हम इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, यहाँ पे I1 की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे I2 की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे I3 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल तो और हम जो तीनों जो रेजिस्टेंस है, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, हम इन सब का इक्विवेलेंट मान लेते हैं, आर इक्विवेलेंट। ये तीन रेजिस्टेंस है, हम इनको कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस अगर बनाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हम उसका रेजिस्टेंस मान रहे हैं आर इक्विवेलेंट के बराबर। तो वही मैंने लिखा है, टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा है आर इक्विवेलेंट हम लेट कर लिया है सारे कॉम्बिनेशन का, पैरेलल वालों का। तो यहाँ पर अगर ओम्स लॉ लगाएं अगर उसमें आर इक्विवेलेंट वाले पे, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, V इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। करंट करंट हमारी टोटल आई है टोटल करंट हमारी, ये देखो टोटल करंट हमारी आई है, और टोटल मान लो ये रेजिस्टेंस हमारा आर इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे वही आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, पोटेंशियल सबका सेम है, वी है, तो आई हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये आई की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दो इस जगह पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ये I1 I2 I3 थे, इनकी वैल्यू भी यहाँ पे डाल दो, V अपॉन R1 प्लस सॉरी V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ जाएगा। यही हमारा रिलेशनशिप होता है रेजिस्टेंस के बीच में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसमें एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन उसमें आएगा, क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में। ये मैंने एग्जाम्पल ही लिया है एनसीईआरटी का ही। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन टू फिगर इन 11-10 दिख रहा होगा आपको। सपोज टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड R3 इज इक्वल टू 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली एंड हैव बीन कनेक्टेड इन अ बैटरी विथ 12 वोल्ट। उसका जो वोल्ट बैटरी का जो हमको दिया हुआ है पोटेंशियल हमारा 12 वोल्ट है, R1 की वैल्यू 5 है, R2 वैल्यू 10 है एंड R3 की वैल्यू 30 ओम हमको दी गई है। तो हमसे पूछ रहा है करंट इन ईच रेजिस्टेंस, सेकंड पूछ रहा है टोटल करंट, एंड थर्ड पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं।
ठीक है, हमको बस यही हमको 3 रेजिस्टेंस है, उनको हमको वैल्यू दी गई है R1, R2 एंड R3 और पोटेंशियल हमको दी गया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट इन इस रेजिस्टेंस पहले वाले पार्ट की। तो मान लेते हैं जो ये मैंने फिगर यहाँ पे बना दिया है, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब मान लेते हैं इस पे करंट हमारा I1 जा रहा है, सेकंड पे I2 जा रहा है, थर्ड पे I3 जा रहा है, और ये टोटल करंट हो जा रहा है यहाँ पे I। ठीक है, तो मान लेते हैं जो I1 करंट है वो रजिस्टर R1 पे जा रहा है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पहले वाले ऊपर वाले पार्ट पे R1 रेजिस्टेंस पे वो हो जाएगा V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ हो गया। अब V पोटेंशियल हमको दिया है 12 वोल्ट, I1 हमने मान लिया यहाँ की करंट, और R1 हमने माना है इसको। तो R1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन दी है 5 ओम, तो ये R1 की वैल्यू 5 ओम डाली, I1 हमको निकालना है, V की वैल्यू हमको पता है। तो I1 इक्वल टू ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 12/5 मतलब 12/5 इक्वल टू 2.4 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पूछ रहा, सॉरी अभी हम सारे के सारे निकालने करंट, मतलब I2 I3 भी निकालनी है, तो वही सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हम केवल इस पे लगा देंगे ओम्स लॉ, इस वाले सेकंड रेजिस्टेंस पे। यहाँ का रेजिस्टेंस है R2 जिसकी वैल्यू है 10 ओम, और यहाँ की करंट है हमारी I2। तो यहाँ की यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ की करंट I2 और रेजिस्टेंस हमारा R2, V हमारा हमको पता है 10, I2 हमको निकालना है, और जो R2 की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको 10 ओम दी है क्वेश्चन में, तो ये 10 इधर चला जाएगा डिवाइड में, I2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। I3 का भी निकाल देंगे सेम ऐसे ही। अब बात करते हैं टोटल करंट की। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है टोटल करंट क्या। टोटल करंट क्या होगा, सारे करंट को ऐड कर दो, टोटल करंट आ जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड करेंगे, टोटल करंट आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू 2.4 हमने निकाली, I2 की वैल्यू हमने 1.2 निकाली, I3 की वैल्यू जब निकालोगे तो आएगी 0.4 आ जाएगा। ओके, तो सबको ऐड करोगे तो 4 एम्पियर हमारा आ जाएगा। अब पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैंने फॉर्मूला बताया है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमने फॉर्मूला अभी ड्राइव ही किया है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, R1 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू 10 है, R3 की वैल्यू 30 है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे जब, तो ये 1/5 1/10 1/30 हो गया। एलसीएम जब लेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 1। 5 को जब 30 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, जब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 30 को बाई 30 करेंगे तो 1 आ जाएगा। हो जाएगा 6 + 7 + 3 10 हो जाएगा, 10/30 1/3 जी हो जाएगा। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3, जब इसको रिवर्स कर देंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 ओम आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, बहुत आसान है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। ओके, मैं अगर रिवाइज तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब उनको बस डायरेक्टली ऐड कर दो, कुछ भी नहीं करना है, बस तीनों रेजिस्टेंस लो, बस नॉर्मली प्लस कर दो। बस ध्यान रखना है जो हमारा करंट होता है वो हमारा सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। याद करने का ट्रिक बता देता हूँ कि सीरीज में करंट को कैसे याद करेंगे। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि सीरीज में करंट सेम है या पोटेंशियल सेम है, तो मैंने ऐसा कर सकते हो याद कि SI यूनिट हम लोग पढ़ते ही हैं फिजिक्स में, यूनिट वगैरह। SI यूनिट क्या है इसकी, जैसे एम्पियर होती है करंट की SI यूनिट, तो वैसे ही SI होता है, S फॉर सीरीज, I फॉर करंट, SI से याद कर सकते हो। सीरीज में करंट हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन मैंने बता दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें अगर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सेम होता है सबका। तो जो इसका रिजल्ट आता है हमारा वो हो जाता है हमारा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन्हीं का एलसीएम ले लोगे तो भी हो जाएगा। ओके ओके डन। और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए हो मुझे कमेंट कर देना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड देन अभी मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे ग्रो करने में हेल्प करो। ओके, कोई भी अगर टॉपिक चाहिए हो एनसीईआरटी में, क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th, अगर फिजिक्स में, तो मुझे प्लीज़ बताना, लेट मी नो। ओके डन, बाय।